मासूम बच्चों पर कोरोना का ऐसा कहर बरपा कि परिवार में सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। इन बच्चों ने ऐसा दर्दनाक मंजर देखा जिसको जानकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। जिस घर से चार चार अर्थियां उठी हों, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। समय काल बनकर परिवार पर टूट पड़ा। अब तो कोई हौसला देने वाला भी नहीं बचा। कहते हैं संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका मददगार भगवान होता है। कोरोना संकट काल में ऐसे परिवार को ढूंढकर उनकी मदद करने का फैसला प्रदेश सरकार ने किया है। इसी क्रम में आज मंडलायुक्त इन यतीम बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए उनके घर पहुंचे। हम बात कर रहे हैं शामली जिले के गांव लिसाड़ की। कांधला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव लिसाड़ में मांगे राम का परिवार रहता है। अचानक कोरोना वायरस ने पहले बेटा लोकेंद्र को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद पिता मांगे राम और मां शिमला देवी की भी कोरोना से मौत हो गई। पति की मौत से टूटी लोकेंद्र की विधवा पत्नी सविता सास ससुर की मौत से सदमे में आ गई। पता चला इसे भी कोरोना ने जकड़ रखा है। अंततः इलाज के दौरान सविता ने भी अप्रैल महीने में दम तोड़ दिया। इस एक साल के भीतर एक ही परिवार में चार चार अर्थियां उठीं। अब इस परिवार में बचे तो केवल वह 3 मासूम बच्चे जिनके दादा दादी और माँ बाप चारों अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन मासूम बच्चों से मिलने के लिए बुधवार को सहारनपुर मंडल के कमिश्नर एवी राजमौली गांव लिसाड़ पहुंचे। मंडलायुक्त के साथ शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर भी थीं। इस दौरान मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि उनकी पढ़ाई लिखाई और देखभाल के साथ खेती बाड़ी की रखरखाव के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है जो समय समय पर मदद करती रहेगी। लिसाड़ गांव में जो शामली जनपद की हैं 3 बच्चे हैं। उनके माँ बाप दोनों, एक विगत वर्ष एक वर्तमान वर्ष में कोविड से डेथ हो चुकी हैं। इस गांव में डीएम साहिबा भ्रमण कर चुकी हैं और बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनके रहन सहन, उनकी खाना पीना और उनकी ज़मीन जायदाद, इन चीज़ों के संबंध में एक व्यवस्थीकृत रूप से इन बच्चों की जब तक मेजर बने तब तक एक सरकारी अधिकारियों की टीम बनाकर उनकी देखरेख में इन बच्चों को पढ़ाना और इनका रहन सहन देखना, सुरक्षा देखना, क्योंकि एक लड़की भी है बच्चों में, माइनर लड़की है। तो इनके लिए जो है डीएम साहिबा व्यवस्थीकृत व्यवस्था एक बनाई है, एक कमेटी बनाई है, तो वो देखती रहेगी। बीच बीच में डीएम साहिबा उन लोगों से समीक्षा करते हुए बच्चों की देखभाल और उनके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए और बाकी कोई समस्या ना हो, उनका जो भी खेती जायदाद वगैरह है उनमें कोई समस्या ना हो, वो प्रधान के माध्यम से और उनकी जो भी बचे अभिभावक या रिलेशंस के माध्यम से ये व्यवस्था डीएम साहिबा सुनिश्चित करेंगे। बाकी स्कूल वालों से वगैरह बात करके उनका पढ़ाई में किसी तरह का रुकावट ना हो, ये देख रहेगी। और तीसरी चीज़, शासन की योजनाओं से उन लोगों को जो लाभ मिलेगा, डीएम साहिबा ऑलरेडी लिख चुकी हैं शासन को, तो वहाँ से जैसा आ जाएगा उनको उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ जो संस्थाएं हैं इस जनपद में और इस मंडल में, जो संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं प्रतिष्ठात्मक या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके माध्यम से भी बच्चों के भविष्य हेतु कुछ ठोस कदम उठाने के लिए उन लोगों को प्रेरित करने की कदम भी डीएम साहिबा उठाएं।